हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है मेरुदंड। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है मेरुदंड। मेरुदंड में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें सीखेंगे। मेरुदंड को इंग्लिश में कहते हैं स्पाइनल कार्ड। यह एक लंबी पतली बेलनाकार संरचना होती है। मेरुदंड एक लंबी पतली बेलनाकार संरचना होती है जो मस्तिष्क से लेकर लंबर वर्टिब्रा के निचले किनारे तक जाती है। जो मस्तिष्क से लेकर कहाँ तक जाती है? लंबर वर्टिब्रा के निचले किनारे तक ये जाती हैं। यह उच्च तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क के नियंत्रण में न रहने वाले उद्दीपन के प्रति अनैच्छिक क्रिया के लिए उत्तरदायी है। जो उच्च तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क के नियंत्रण में जो कार्य नहीं रहते हैं और जो उद्दीपन के प्रति जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनके लिए कौन उत्तरदायी होती हैं? मेरुदंड। मेरुरज्जु, मेरुदंड को मेरुरज्जु भी कहते हैं। मेरुरज्जु के चारों भी ड्यूरोमेटर, आर्केनाइड और पायामेटर का आवरण होता है। जो मेरुरज्जु होती है उसके चारों ओर किसका आवरण होता है? ड्यूरोमेटर, आर्केनाइड और पायामेटर का आवरण होता है। इसकी दोनों सतहों पर एक खांच पाई जाती है। इसकी दोनों सतहों पर क्या पाया जाता है? एक खांच पाई जाती है, जिन्हें क्रमशः डार्सल व ब्रीटल फिशर कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? डार्सल व ब्रीटल फिशर कहते हैं। अब रीढ़ की हड्डी के कुछ रोग हैं, उसको देख लो। जैसे अब पहला है ट्यूमर, दूसरा है मेनिंजाइटिस या दिमागी बुखार, तीसरा है सूजन संबंधी बीमारियां, चौथा है एमियोट्रॉफिक लेटरल इक्वालेरोसिस, अपक्षयी रोग। ये 4 रोग होते हैं जो रीढ़ की हड्डी से संबंधित होते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में जान लें। मानव नेत्र क्या होता है, इसमें कैसे हम इसको रंग बिरंगी चीज़ों को देख पाते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। अब पहले देखो, अब आप लोग इसका फिगर देखो। मानव नेत्र का फिगर देखो ये हमारा नेत्र है। ये जो ऊपर पाए जाते हैं ये क्या हमारे पुपिल हैं, भौं जिसको कहते हैं पुतली, वो होती हैं। और जो ये हमारा यहाँ पे जो पाया जाता है वो हमारा क्या होता है? कंजक्टिवा होता है। और जो ये काली काली होती है इसको आइरिस कहते हैं। और जो ये हमारी बगल में होते हैं इसको लेक्राइमल ग्रंथ कहते हैं। और यहीं से आंसू भी निकलते हैं और इसको दूसरे नाम से क्या कहते हैं? अश्रु ग्रंथ भी कहते हैं। और छोटा मोटा देख लो एक उसके अंदर का पार्ट। अब देखो ये हमारा कौन सा पार्ट होता है? सिलियरी मस्कल होता है, सिलियरी मांसपेशी होता है। कौन? ये वाला पार्ट। फिर ये वाला पार्ट हमारा रेटिना होता है। और ये वाला पार्ट हमारा होता है ऑप्टिकल नर्वस, दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं। और जो बीच में होता है ये हमारा कौन सा होता है? लेंस होता है। और ये जो होता है ये आइरिस होती हैं, इसको परतारिक कहते हैं। और जो ये होता है इसको पुपिल कहते हैं, पुतली जिसको कहते हैं। और ये जो होता है इसको कार्निया कहते हैं। अब आप लोगों को हम डिटेल में इसको बता रहे हैं। देखो कार्निया क्या होता है? इसी भाग से होते हुए प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश करता है। किस भाग से? कार्निया से होते हुए जो प्रकाश होता है वो नेत्र के भीतर प्रवेश करता है। और आँखों के दान में इसी भाग को दान दिया जाता है। जब कोई आँख दान करता है तो किस भाग को दान दिया जाता है? जो कार्निया होता है उसी को दान दिया जाता है। फिर दूसरा आता पलक। पलक क्या होता है? पलकों के किनारे में बौर्नियाँ लगी होती हैं।
पलकों के किनारे में बोर्निया लगी होती हैं। इनको हम ये हमारी माइब्रोमियम ग्रंथि होती हैं, जो हमारी क्या होते हैं, माइब्रोमियन ग्रंथि होते हैं। माइब्रोमियन ग्रंथि तेल सदस्य पीले रंग का पदार्थ चिपचिपा निकलता है। जो माइब्रोमियन ग्रंथि होती है उससे क्या निकलता है, तेल सदस्य पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है। फिर देखो नेत्र श्लेष्म कंजक्टिवा, पलकों के नीचे की उपचर्म जो पारदर्शक एवं झिल्ली नुमा होती हैं। जो पारदर्शक सफेद परत होती है, झिल्ली नुमा संरचना होती है, उसको कंजक्टिवा कहते हैं, नेत्र श्लेष्म कहते हैं। फिर धूल मिट्टी पड़ जाने से आंखें लाल हो जाती हैं और सूज जाती हैं, आंखें लाल होकर सूज जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, जब आंखें सूज जाती हैं लाल होकर तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, जो हमारी एक बीमारी होती है। फिर आता है अफ्र या लैक्राइमल ग्रंथि, बाहरी कोने के निकट जल सदस्य तरल निकलता है। जो बाहरी कोना होता है, जिसे आप देख रहे हैं, जो बाहरी कोना होता है उससे क्या निकलता है, जल सदस्य तरल पदार्थ निकलता है, जो कि आंखों को शुष्क होने से बचाता है। जो कि क्या करता है, आंखों को सूखी होने से ये बचाता है। और यहाँ से लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल भी निकलते हैं। फिर अगला आता है हमारा पुतली आइरिस के बीचों बीच एक खोल छिद्र प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। जो आइरिस के बीचों बीच में एक छिद्र होता है वो क्या करता है, हमारा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मंद प्रकाश में यह फैलकर बड़ा हो जाता है और तेज प्रकाश में यह छोटा हो जाता है। जब कम अगर अंधेरे में जाते हो तो ये फैलकर बड़ा हो जाएगा, अगर प्रकाश में आते हैं, तेज प्रकाश में आते हैं तो ये छोटा हो जाता है। फिर देखो लेंस, पुतली के रास्ते जो भी प्रकाश जाता है, लेंस उसी प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है, और लेंस उसी प्रकाश को डायरेक्ट कहाँ पर फोकस करेगा, रेटिना पर फोकस करता है। आकार क्या होता है, उभयोत्तल आकार होता है। जिसे जब कभी कभी किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो लेंस पर एक सफेद परत जम जाती है, जिससे चीजें क्या दिखाई देने लगती हैं, धुंधली दिखाई पड़ने लगती हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। और जैसे काला मोतियाबिंद होता है जब आंखों की कोशिकाएं डैमेज विकृत हो जाती हैं, जब आंखों की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, काला मोतियाबिंद कहते हैं। फिर आगे देखो, फिर प्रेसेपिया, वृद्धावस्था में आँख की सिलेरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, ना तो दूर का और ना तो पास का दिखाई देता है, जिसको क्या कहते हैं, बाइफोकल लेंस लगाते हैं। जब वो वृद्धावस्था में आँख की जो कैलेरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो उससे ना तो दूर की दिखाई देती हैं ना तो कुछ नज़दीक का दिखाई देती हैं, तो उसमें क्या लगाया जाता है, बाइफोकल लेंस लगाया जाता है। फिर परनालिका, आइरिस, आँखों का रंग आइरिस के कारण हमको प्रतीत होता है। जैसे आप कोई चीज़ लाल देख रहे हैं तो किसके माध्यम से वो लाल प्रतीत हो रहा है, तो आइरिस के माध्यम से हमको वो प्रतीत मालूम हो जाता है कि ये लाल रंग है, ये काला रंग है, पीला रंग है। इस तरह जो रंगों का डिवाइडेशन किया जाता है तो किससे मालूम होता है, वो आइरिस से हमको मालूम होता है। फिर आता है रेटिना। रेटिना के दो भाग होते हैं, एक होता है क्षण कोशिका, एक होती है शंकु कोशिका। एक क्षण कोशिका, एक शंकु कोशिका। क्षण कोशिका को रॉड सेल, इसको कॉम सेल। क्षण कोशिका को रॉड सेल, शंकु कोशिका को कॉम सेल।
रॉड सेल यह अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता बताती है। जब अंधेरा होगा तो उसमें प्रकाश की तीव्रता कौन बताते हैं? रॉड सेल बताते हैं। कौन सेल तीव्र प्रकाश में रंगों में अंतर ये बताते हैं। कौन सेल? जो कौन सेल है वो क्या बताते हैं? तीव्र प्रकाश में रंगों का अंतर बताते हैं। फिर आता है हमारा रेडेप्सिन। बस थोड़ा सा और बचा। रेडेप्सिन में रेटिनिन और ऑप्सिन होते हैं। ऑप्सिन प्रोटीन के बने होते हैं। रेटिनिन क्या होते हैं? ये पिगमेंट होते हैं जिसमें रॉड सेल काम नहीं करते हैं। जो रेटिन होते हैं ये किससे बने होते हैं? पिगमेंट से बने होते हैं। और इसमें अगर रेडेप्सिन हो जाता है तो उसमें जो रॉड सेल होती हैं उसमें वो काम नहीं करते हैं और इसका रंग बैंगनी होता है। ये किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रतौंधी। उल्लू में कौन सेल नहीं पाया जाता? जो उल्लू होता है उसमें कौन सेल नहीं पाया जाता, क्योंकि वो रात में भी उड़ सकता है और उसमें कोई प्रकाश में जो रंगों का अंतर है उसको वो सारी चीज़ें उसमें नहीं पता चलती। जैसे जानवर की आंखें रात में चमकने के कारण, जैसे जो जानवर की आंखें होती हैं वो रात में क्यों चमकती हैं? तो उसमें क्या पाया जाता है? टेविटम ल्यूसिडम पाया जाता है। जो जानवर की आंखें होती हैं उसके अंतर्गत उसमें क्या पाया जाता है? टेविटम ल्यूसिडम पाया जाता है। इसी के कारण जो जानवर होते हैं उनकी रात में आंखें चमकती हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।